नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या 84 लाख योनियों से बचने के लिए दीक्षा लेना ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक अपने आप में एक अजीब सा ट्रेंड सा चल गया है कि हर इंसान अपनी प्रभुसत्ता जगाने के लिए, और काफ़ी लोग ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी में उतरे हुए हैं, जो गुरु के पद पे हैं, इस तरीके का मन में वहम लोगों के डाल देते हैं कि अगर आपको 84 लाख योनियों से बचना है तो आपको दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली दीक्षा जो गुरु देगा वो लेनी बहुत ज़रूरी है। अब उस दीक्षा में वो क्या देता है, कोई जपने के लिए कुछ देता है या कुछ फॉलो करने के लिए देता है, एक्स वाई जेड, इट कैन बी एनीथिंग। पर इस तरीके का भ्रम डालना कि 84 लाख योनियों से बचना है तो दीक्षा लेना ज़रूरी है उसी गुरु से, ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। इस चीज़ को यकीन करके, बिलीव करके बहुत लोग अपने खुद के भगवान को छोड़ देते हैं, खुद के परिवार को छोड़ देते हैं, खुद के परिवार की ज़िम्मेदारियों को छोड़ देते हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी वाली ज़िंदगी बिताने लगते हैं, जो अपने आप में एक और भी बड़ा अपराध है। आपने शादी की है तो आपका फ़र्ज़ है अपनी पत्नी को सुख देना, आप औरत हैं तो आपका फ़र्ज़ है अपने पति की ज़रूरतें पूरी करना, आपका फ़र्ज़ है बच्चों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, आपका फ़र्ज़ है घरवालों को देखना, उनकी नीड्स पूरी करना। जब आप गृहस्थ जीवन में हो तो गृहस्थ जीवन की ज़िम्मेदारियाँ उठाना आपका फ़र्ज़ है, माँ-बाप की सेवा करना आपका फ़र्ज़ है। वो सब छोड़ के आप किसी भी गुरु की सेवा में लग गए, दीक्षा आपने ले ली, अपने जिन भी भगवान को आप फ़ॉलो करते आ रहे हो, उनको आप भूल गए। आपने अपने पितरों के निमित्त भी दान करना बंद कर दिया। मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जो आते हैं और सुन के हैरानी होती है कि दीक्षा के नाम पे लोगों का पूजा-पाठ बंद करा दिया जाता है। उनके घर की ज़िम्मेदारियाँ से उनको विमुख कर दिया जाता है कि जो हो रहा है होने दो, सब भगवान पे छोड़ दो, और भगवान पे भी नहीं, सब उस गुरु पे छोड़ दो, वो देखेगा। एज़ इफ़ कि जैसे गुरु ही भगवान बन चुका हो। और अब चाहे फिर घर में आग लग रही है, कलेश हो रहा है, बच्चे को कुछ हो रहा है, बीवी भाग रही है, कोई वो हो रहा है, या पति को वो गलत संगत में है, या बेटा उसमें है, या माँ-बाप की हालत ख़राब है, वो एक पर्टिकुलर मेंबर जो दीक्षा के उसमें होते हैं, वो फिर परवाह ही नहीं करते। वो कहते हैं हाँ, हमारा गुरु देख रहा है सब। अब गुरु तो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी कैसे है कि वो सबको ही ठीक कर पाएगा या सबको ही वहीं से हील कर पाएगा। ये सारी पावर सिर्फ़ ईश्वर में है, सिर्फ़ भगवान में है। यहाँ तक कि मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पितरों के निमित्त जो दान है, पूजा-उपासना है, वो बंद करा दी जाती है, भगवान की पूजा-उपासना बंद करा दी जाती है। हर तरीके से उस बंदे को आइसोलेट कर दिया जाता है इस संसार से, हर चीज़ से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। ख़ासकर जब उसके घर के जने सफ़र करते हैं, उसकी फैमिली सफ़र करती है, और ना चाहते हुए भी वो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, इस डर के मारे कि वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। दोस्तों, मेडिटेशन करने से या दीक्षा लेने से ही आप 84 लाख योनियों से बच सकते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो अपना पूरा जीवन में उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया होता और वो मोक्ष तक को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पूरे जीवन भर अपने गृहस्थ जीवन को एन्जॉय करते हैं और फिर भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। दोस्तों, 84 लाख के फेरे से निकलना ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये नामुमकिन चीज़ है। और ये तभी मुमकिन हो सकती है जब आपके कर्म सही हों। सबसे आसान तरीका 84 लाख योनियों से बचने का, और हालाँकि मैक्सिमम आत्माएँ उस फेरे में हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि हम लोगों से अच्छे बुरे कर्म, दोनों तरीके के कर्म होते जाते हैं। कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो बुरे कर्म किए बगैर रह जाए। कहते हैं ना, इस दुनिया में हर कोई गलत है, बस कोई कम गलत है, कोई ज़्यादा गलत है। तो ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना, कंप्लीटली अपने आप को बदलना। और चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में ज़िम्मेदारियों को ना देखो, घरवालों को ना देखो, अपने स्पाउस के साथ सेक्स ना करो, या जीवन को एन्जॉय ना करो, या ये ना खाओ, वो ना खाओ। हाँ, आप निर्दोष जीवों को मत खाओ, उनको जीने का अधिकार दो, ये एक पुण्य कर्म है। आप लोगों के भलाई के काम करो, ये एक पुण्य कर्म है। अपने आप जब आप अच्छा करने लगोगे, किसी के साथ झूठ-फरेब मत करो, कि लालच मत दिखाओ, किसी को की हत्या मत करो, किसी का बलात्कार मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी का रिश्ता मत तोड़वाओ, किसी की जगह मत कब्ज़ा करो। तो अपने आप में जब आप बुरे कर्म करना छोड़ दोगे, अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे, अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए, एन्जॉय करते हुए, तो अपने आप आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसमें, उस प्रोसेस में, चाहे आप भगवान का अगर अध्ययन भी कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, और भी अच्छी बात है। नहीं कर रहे
तो भी जो इंसान सही कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं करता, अपने आप ही ईश्वर की कृपा उस पे हो जाती है, भले ही वो ईश्वर को याद कर भी रहा है या नहीं। तो ये मत सोचिए कि अगर आप दीक्षा नहीं लोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे या साधना नहीं सीखोगे या गुरु की सेवा नहीं करोगे, तो आपको जो है 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये एक सिर्फ़ ज़बरदस्ती अपनी सेवा कराने का एक तरीका है। मैंने हमेशा आपको यही समझाया कि आपको 84 लाख योनियों के उस पूरे चक्र से अगर निकलना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो उसका सबसे अच्छा और आसान माध्यम है, वो है अच्छे कर्म करना। सिर्फ़ एक ये माध्यम है, क्योंकि जो मानव शरीर मिला हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें गँवाना नहीं चाहिए। इसको इस्तेमाल करो, जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा इन हाथों से दान कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा बुरे कर्मों को त्याग सकते हो त्यागो, और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए, खुल के जीते हुए, ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए इस कर्म को करो, अच्छे कर्म को करो। अपने आप आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपको फिर ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भ्रम मिटाना बहुत ज़रूरी था लोगों का। बहुत लोगों के मन में ये डर बना हुआ है। बहुत लोगों की क्वेरीज़ आती हैं इस चीज़ से रिलेटेड। कोई भी गुरु अपनी पूजा कराना चाहता है, ज़बरदस्ती दीक्षा चेपना चाहता है, ज़बरदस्ती साधना, मेडिटेशन कराना चाहता है। ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, 84 लाख योनियों में चले जाओगे। सिर्फ़ भ्रम है। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ एक ही माध्यम है मोक्ष प्राप्ति का और 84 लाख योनियों से बचने का, वो है अच्छे कर्म। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये, और ये हर कोई कर सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आप पे कोई करता है, काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। धुनी रेगुलर से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये आपकी रक्षा हमेशा करता रहेगा। दोस्तों, बेडशीट्स के विषय में एक बात और कहना चाहूँगा। बहुत से लोग कॉम्बो ऑफ़र्स बेडशीट्स के मांग रहे हैं। हालांकि सिलेक्टिवली बेडशीट्स अलग अलग दिखाई जाती हैं, आप चाहें तो उन्हें कॉम्बो में ले सकते हैं। उसकी इंक्वायरी आप बार बार प्लीज़ मुझे ईमेल पे ना करें। बेडशीट के लिए मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, 8130331007 पे ही आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो और कह दो कॉम्बो ऑफ़र में 4 चाहिए बेडशीट्स। तो अपने आप वो आपको जो बेडशीट्स दिखाएंगे उसमें से आप 4 सिलेक्ट कर सकते हो कॉम्बो ऑफ़र के लिए। तो आपको उसमें कॉम्बो ऑफ़र वाले प्राइजेस भी लग जाएंगे। तो आप ईमेल पे प्लीज़ बार बार मत कीजिए। मैक्सिमम लोगों की इंक्वायरी ईमेल पे मुझे आ रही है बेडशीट के लिए, पर मैंने आपको नंबर दिया है 8130331007। इस पे आप इंक्वायर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप बार बार बेडशीट्स का लिख रहे हैं मुझे मैसेज, उस पे ना लिख के आप जो नंबर है 8130331007, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरी टीम आपको बेडशीट्स की फ़ोटोज़ भी दिखाएगी और आपको समझा भी देगी, और आपको उसमें से जो भी 4 या 5 कॉम्बो में लेनी है, उस हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट होगा वो कर भी देगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।